तो ठीक है, देखो आज की क्लास में जो है, आज की क्लास में हम यहाँ पर क्या करेंगे कि दैट हमारे ये URLs यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं, लाइक दिस अपलोड प्रोफाइल पिक। ओके, देखो जो एक रजिस्टर्ड यूज़र होगा, रजिस्टर्ड यूज़र, वो रजिस्टर्ड यूज़र जब लॉग इन करेगा, लॉग इन करने के बाद हम उसको बोल रहे हैं कि दैट आप मान लो कहीं पर हम उसको एक ऑप्शन देंगे जहाँ पर वो पिक अपलोड करेगा। तो मैं ये सारा कुछ अब फ्रंट एंड से ही लॉजिक कंट्रोल, मतलब लॉजिक तो यहीं पे लिखा है, लेकिन मैं आप रिक्वेस्ट्स कहाँ से सेंड करूँगा, मैं फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट जो है ना इसको सेंड करूँगा, एंड मैं आपको दिखाऊंगा कि फ्रंट एंड में हम फॉर्म हैंडल कैसे करेंगे। तो फॉर एग्जांपल अगर हम फ्रंट एंड में अभी जाएं, अभी हमने यहाँ पर दिखा रहा है कि लॉग्ड इन नहीं दिखा रहा है, बिकॉज मे बी इसमें लॉग इन नहीं था। तो लॉग इन ठीक है, मैंने यहाँ पर इरफान यूसुफ 33, आई थिंक वो 36 है, वो 33 नहीं है, 36, और हमारा पासवर्ड है 54321। देखो मैंने लॉगिन रिक्वेस्ट सेंड कर दी तो इसने लॉगिन कर दिया, मतलब विदाउट एनी हेजिटेशन। हाँ, उसमें एक और चीज़ भी है कि अगर आप नेटवर्क पे देखे होंगे, नेटवर्क पे जो गेट यूज़र अभी आ गया, गेट यूज़र API भी कॉल हो गई और लॉगिन API भी कॉल हो गई। लॉगिन API अभी लोकल होस्ट पे चल रही है, तो बिकॉज अभी हम डेवलपमेंट कर रहे हैं तो मैं चाहता हूँ कि भी डेवलपमेंट सर्वर पे ही काम हो। बाद में जब ये सब कुछ हो जाएगा तो मैं वहाँ पर वो एक्सियोस इंस्टेंस के अंदर बेस URL चेंज कर दूंगा। बाद में ये सारी की सारी कहाँ पर चली जाएंगी, रिक्वेस्ट्स ऑन रेंडर पे, तब तक हमने उसको भी अपडेट कर दिया होगा। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर आप चेक करें, वी आर हैविंग दिस यूजर प्रोफाइल, देखो दिस पेज वी आर हैविंग दिस यूजर प्रोफाइल पेज। लेकिन यूजर प्रोफाइल नाम तो हमने यहाँ पे रखा है, लॉग आउट भी रखा है, बहुत सारी चीज़ें रखी हैं, डिलीट माई अकाउंट, सेटिंग्स, ये सब तो किया हमने, बट यूजर प्रोफाइल हमारे पास नहीं है, और हमें इसका पूरा का पूरा जो UI है ना वो अब बनाना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल हम यूजर प्रोफाइल पेज पे ही काम करते हैं। तो फॉर एग्जांपल इफ आई गो टू द फ्रंट एंड, यहाँ पर चेक करें आप, यहाँ पर हमने यूजर प्रोफाइल का दिस यूजर सिक्योर प्रोफाइल, हमने सिक्योर प्रोफाइल बनाया, लेकिन यूजर प्रोफाइल हमने कहीं पे बनाया नहीं है। तो ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक यहाँ पे एक राउट क्रिएट करते हैं, तो एक पूरा का पूरा एक पेज हमें क्रिएट करना पड़ेगा, और वहीं पर हम पहले सीखेंगे, बाद में हम UI बनाएंगे। क्योंकि अगर मैं UI बनाने यहाँ पर बैठ गया तो ऑब्वियसली इट विल बी अ क्लास ऑफ CSS, जो मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि आप इस क्लास में प्योरली क्या सीखो, रिएक्ट सीखो, एक्सप्रेस सीखो, Node.js सीखो, और मैं नहीं चाहता कि दैट यहाँ पर क्या हो, यहाँ पर आप CSS की क्लास हो जाए। तो मैं यहाँ पर पाथ बनाता हूँ, पाथ यूजर प्रोफाइल, यूजर प्रोफाइल। अब एक चीज तो यहां पर कंफर्म है कि दैट आई एम यूजिंग request.cookies इन द इज ऑथेंटिकेटेड हैंडलर, इन द इज ऑथेंटिकेटेड मिडलवेयर वी आर यूजिंग request.cookies। इसका मतलब टोकन जो है ना वो कुकीज से आएगा, और यहां पर भी हमने विद क्रेडेंशियल्स ट्रू कर दिया है, तो टोकन बाय मतलब ऑटोमेटिकली खुद से जाएगा, मुझे वो कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो आप एलिमेंट देख लो, आप यहां पर एलिमेंट हम किसको शो करेंगे, एलिमेंट, तो एलिमेंट हम यहां पर रखेंगे यूजर प्रोफाइल को। ऑब्वियसली इस नाम की कोई फाइल हमारे पास नहीं है, तो इसलिए इंपोर्ट नहीं होगा। तो ठीक है, लेट अस डू वन थिंग, मैं इसको लिखूं पहले यहाँ पर यूजर प्रोफाइल, ठीक है, और यूजर प्रोफाइल को ऐसे मैंने लिख दिया। ऑब्वियसली इसमें ट्रिपल डॉट इसलिए आ रहा है बिकॉज इंपोर्ट नहीं हुआ है। तो मैं कंपोनेंट्स में जाके ऐसा एक फाइल बनाता हूँ, हाँ, उसका नाम हम रखेंगे यूजर प्रोफाइल, ठीक है। तो यूजर प्रोफाइल मे बी हम यहाँ पर P कैपिटल रखें तो ये इसके साथ रिजेंबलेंस खा जाएगा। तो यूजर प्रोफाइल डॉट JSX, ओके, और इसमें हम RAFCE भी कर देंगे, ठीक है, RAFCE, ओके, RAFCE। अब ये हो गया। app.jsx में जो हमने यहाँ पर यूजर प्रोफाइल लिखा था, तो ये बोलता है कि ये नहीं है, तो क्विक फिक्स नहीं, हम एक काम करते हैं, इसको ऐसे करते हैं, यूज सिक्योर आ गया, ठीक है, तो ये इंपोर्ट हो गया। अब फर्स्ट ऑफ ऑल दिस यूजर प्रोफाइल शुड बी सिक्योर। आपने याद होगा कि दैट हमने सिक्योर प्रोफाइल को सिक्योर कैसे किया था, हमने वहां पर इज ऑथराइज्ड नाम के हैंडलर को पहले कॉल किया था। एंड इज ऑथराइज्ड क्या था, वो एक कस्टम हुक था जिसका काम ये था कि वो लोकल होस्ट 4000 पर क्या भेज रहा था, टोकन भेज रहा था। और हाँ, ये जो ये चीज़ है ना, ये अभी भी पुराने सिस्टम पे ही चल रही है, ये क्योंकि ये वहीं पर API कॉल कर रहा है, ये पुराने सिस्टम पे ही अभी चल रही है। आप देखो ये अभी भी बेस URL के ऊपर सेंड कर रहा है इज ऑथ टोकन करके, लेकिन आप देखोगे कि ये अभी भी वैसे ही है, मैंने बैकएंड में भी इसको छेड़ा नहीं है, तो ये चल जाएगा। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल गो टू दिस यूजर प्रोफाइल एंड इसके अंदर सबसे पहले आई विल कॉल दिस इज ऑथराइज्ड। ये जो हमारा कहाँ गया, वो इज ऑथराइज्ड, मैंने इज ऑथराइज्ड को कॉल कर दिया। नाउ इज ऑथराइज्ड को कॉल करने पर एक API कॉल होगा, अगर बैकएंड पे वो वैलिडेशन हो जाए तब जाकर ये आगे इसको जाने देगा, वरना ये इसको कहाँ पर भेज देगा, लॉगिन पेज पर, सही है। तो ये फिलहाल यहाँ तक तो हो गया। इसका मतलब कि अब मेरे पास एक बाज़ाबिता से एक राउट हो गया है, क्या, यूज़र,
ठीक है, स्लैश यूजर प्रोफाइल, है ना, यूजर प्रोफाइल ऐसे ही है ना, यूजर प्रोफाइल। तो ठीक है, चेक करते हैं। देखो यूजर इसने बोला ऐसा कोई पेज ही नहीं है, लेट अस सी। देखो इसका है यूजर प्रोफाइल इस तरह से, पी कैपिटल है और ये बिल्कुल एक ही मतलब इस तरह से लिखा है मैंने, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको लिखता हूँ ऐसे यूजर, ठीक है, यहाँ पर कैमल केस लिखने की जरूरत नहीं, मैं पी स्मॉल को कर दूँ, ठीक है। तो मैंने लिखा यूजर प्रोफाइल, तो ये बोलता है रिक्वेस्ट फेल्ड द स्टेटस कोड 404, ठीक है। ये यहाँ पर कैच देखना है कि ये यहाँ पर क्यों हुआ, ठीक है। इसका मतलब ये जो इज ऑथराइज्ड फंक्शन चली ना, इज ऑथराइज्ड फंक्शन, ये उसी ने एरर दिया, ये इज ऑथराइज्ड फंक्शन ने एरर दिया, ठीक है। चेक करेंगे हम, अगर मैं इस इज ऑथराइज्ड को अभी हटा दूं, अभी सेव किया मैंने, तो ये चल जाएगा। तो यूजर प्रोफाइल यहाँ पर आ गया। इसका मतलब जो इज ऑथराइज्ड हमने किया हुआ है ना, उसके अंदर हमें देखना पड़ेगा कि दैट उसमें क्या एरर्स है, तो वो हम बाद में चेक करेंगे। फिलहाल मैं इसको यहाँ पर नहीं करता, मतलब इसको मैं सिक्योर राउट नहीं बनाऊंगा, ठीक है। ये इसको हम फिलहाल ऑथराइज नहीं करते, फिलहाल यहाँ पर काम करते हैं। बाद में जब वो हो जाएगा, देन आफ्टर दैट हम इसको इज ऑथराइज्ड लगा देंगे, फिर देखेंगे हम कि इज ऑथराइज्ड हैंडलर में क्या चेंजेस आ गई हैं। एक्चुअली में मैं बताऊँ प्रॉब्लम क्या है, वो इज ऑथराइज्ड जो है ना, वो भी टोकन सेंड करेगा एंड बैकएंड पर शायद वो टोकन वैसे अब एक्सेस नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो वो हम बाद में देखेंगे। चलो ठीक है, तो यहाँ पर अभी हम क्या बनाएं। देखो यूआई तो मैं बनाऊंगा नहीं, इसकी जो है इसकी रिलेटेड हम यहाँ पर एक CSS फाइल भी इंपोर्ट करके रखेंगे। तो मैं लिखूंगा import डॉट स्लैश, ठीक है, डॉट स्लैश यूजर प्रोफाइल, हाँ यूजर प्रोफाइल डॉट CSS, यूजर प्रोफाइल डॉट CSS, ठीक है। ये बन गया। ऑब्वियसली दिस विल गिव एन एरर बिकॉज ऐसी कोई फाइल है नहीं, तो ठीक है, ऐसी फाइल क्रिएट हो गई, उसके बाद ये सेव हो जाएगा, तो ये चल जाएगा। अब हमें इस यूज़र प्रोफाइल में बाज़ाबिता पूरा का पूरा यूज़र जो है वो हमें पता होगा कि दैट यूज़र कौन है, क्या है। ज़रा याद करो अपने इस रिएक्ट प्रोजेक्ट को आप कहाँ से लाओगे वो सारी चीज़ें। लाइक store.jsx करके हमारे पास यूज़र नेम ईमेल तो है, हमारे पास यूज़र नेम तो है, यूज़र नेम मैं स्टोर से ला सकता हूँ, है ना। मुझे सिर्फ वो यूज़ कॉन्टेक्स्ट इस्तेमाल करना है एंड मुझे स्टोर से क्या निकालना है, वहाँ पे ईमेल यूज़र नेम निकालना है मुझे, ओके। लेकिन फिलहाल यहाँ पर हम एक फीचर बनाते हैं अपलोड प्रोफाइल पिक की। क्या बनाएंगे, अपलोड प्रोफाइल पिक की हम फीचर बनाएंगे। और ये जो फेच डेटा है, ये फेच डेटा किसका हो रहा है, आप चेक करो, ये फेच डेटा तो इसी का हो रहा है ना, यूज़र का ही। तो थोड़ा सा इसको समझो आप पहले कि दैट यू आर फेचिंग द डेटा फ्रॉम यूजर स्लैश गेट यूजर, बट यू आर ओनली टेकिंग यूजर नेम एंड ईमेल, ठीक है। आप ले रहे हो response.data.payload.username, है ना, और आप response.data.payload ले रहे हो ईमेल। अगर मैं ऐसा करूं, अब तो मुझे स्टोर को इटरेट करना ही है। लेट अस हैव वन थिंग, मैं पूरा का पूरा यूजर ही एक ले लेता हूं जो कि एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। पूरा का पूरा एक यूजर ही मैंने ले लिया एज अ ऑब्जेक्ट, सही है ना। और यूजर नेम तो ठीक है, चलो भाई यूजर नेम तो ठीक है, लेकिन मैं इसको बोलूंगा कि तुम इटरेट कर लेना यूजर को भी, और पूरा का पूरा पेलोड ही उसके अंदर डाल देना। यानी कि उसके अंदर आप डाल देना response.data.payload। इसका मतलब पूरा का पूरा पेलोड ही यूजर नाम के एक ऑब्जेक्ट के अंदर चला जाएगा। और वो पेलोड जो पीछे से आ रहा है ना बैकएंड से, वो भी एक ऑब्जेक्ट ही है, न कि मैंने ईमेल के अंदर ईमेल और यूजर नेम के अंदर यूजर नेम। थोड़ा सा यहाँ पर इसको समझो, जब भी मैं फेच डेटा करता हूँ तो ये फेच डेटा एपीआई पहले ही कॉल हो चुकी होती है, फेच डेटा एपीआई पहले ही कॉल हो चुका। अगर आप इसको रिलोड करोगे तो आप देखोगे कि दैट दिस गेट यूजर एपीआई विल बी कॉल्ड, एंड इसका रेस्पॉन्स देखोगे क्या है, इसका रेस्पॉन्स है बाज़ाबिता यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड, क्रिएटेड ऑन, इज एक्टिव, ऑर्डर्स, रिव्यू, सब कुछ है इसके पास, ठीक है। और ये एक सर्विस उसकी प्रोफाइल पिक भी है, क्योंकि हमने इसको प्रोफाइल पिक कहाँ से दी थी, वो वहाँ से हमने दी थी पोस्टमैन से। अब हम देखेंगे क्या हम यहाँ से प्रोफाइल पिक भेज पाएंगे कि नहीं। तो ये तो फिलहाल गेट यूजर का रेस्पॉन्स है। अब मुझे एक बात बताओ, यूजर ऑब्जेक्ट में क्या क्या होगा, मतलब यूजर ऑब्जेक्ट में क्या क्या होगा। वो यूजर ऑब्जेक्ट में सारा हो गया, क्योंकि मैंने पूरा का पूरा response.data.payload ही यूजर ऑब्जेक्ट में डाल दिया, ठीक है। तो इसका मतलब मेरे यूजर नाम के इस ऑब्जेक्ट के अंदर सारी चीजें होंगी। और आपको पता ही कि दैट स्टोर को हम कहाँ पर इटरेट कर रहे हैं, हम स्टोर तो भेज ही रहे हैं कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर के अंदर। तो लेट अस डू वन थिंग, मैं यूजर प्रोफाइल के अंदर सबसे पहले, या सॉरी यूजर प्रोफाइल .jsx के अंदर मुझे एपीआई कॉल करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज पहले से ही मेरे पास पूरा का पूरा यूजर ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। कहाँ पर, तो मैं लिखूंगा कांस्टेंट, ठीक है, यूजर इज इक्वल टू, ठीक है, आप क्या लिखेंगे, यूज कॉन्टेक्स्ट, है ना।
तो यूज़ कॉन्टेक्स्ट, और यूज़ कॉन्टेक्स्ट से आप इसमें कॉन्टेक्स्ट डाल दोगे इसमें, तो कॉन्टेक्स्ट, हाँ अब ये जब आ गया तो इसका मतलब यूज़र कहाँ से आएगा, हाँ यूज़र इसी से आ जाएगा। तो मान लो अगर मैं अभी इसको कंसोल करूँ, मान लो अगर मैं करूँ कंसोल डॉट लॉग यूज़र, ठीक है, मैं देखना चाहता हूँ कि क्या अगर मैं यूज़र प्रोफाइल पे हूँ अभी, क्या कंसोल में कुछ कंसोल होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पर कुछ कंसोल होगा, देखो हाँ कॉन्टेक्स्ट में यूज़र में सारा है। तो अब यूज़र जो है, यूज़र, तो मैं इसको ऐसे भी ला सकता था, खाली मुझे यूज़र चाहिए, यानी कि मैं इसमें यूज़र प्रोफाइल में जाके खाली मुझे यूज़र चाहिए, खाली यूज़र, ठीक है। तो अगर मैं ऐसे कर दूं तो इसमें अब चेक करो, मैं फिर से इसको रिलोड कर देता हूँ, फिर से आप रिलोड करें, देखो खाली यूज़र मैंने ला दिया, ठीक है, क्योंकि मुझे बाकी चीज़ें नहीं चाहिए, आप समझ रहे हो। ये हो गया ऐसे, कॉन्स्टेंट यूज़र इज इक्वल टू यूज कॉन्टेक्स्ट डॉट यूज़र, यानी कि इसका मतलब मुझे खाली यूज़र का डेटा, बाकी कॉन्टेक्स्ट में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मुझे वो नहीं चाहिए। तो कंसोल डॉट लॉग यूज़र, यहाँ पर मैंने देखा मुझे सारी की सारी डेटा यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं यूज़र प्रोफाइल में लिखूँ, ये जो यूज़र प्रोफाइल है ऐसे लिखते हैं फिलहाल समझने के लिए, दिस प्रोफाइल बिलोंग्स टू करली ब्रेसेस में यूज़र डॉट यूज़र नेम, सही है ना। तो क्या हमें ये इटरेट होगा, हाँ, दिस प्रोफाइल बिलोंग्स टू। तो आप यहाँ पर एक जब यूज़र प्रोफाइल बनाओगे तो आप बाज़ाब्ता यहाँ पर एक कंटेनर बना के इसको बड़ा अच्छे से दिखाओगे, ठीक है, इसको बड़ा अच्छे से दिखाओगे, आपके पास सारी चीज़ें अवेलेबल है, तो सही है। मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, इसको क्लास नेम लेता हूँ और उसको मैं लिखता हूँ मेन कंटेनर, क्या लिखूँगा, मेन कंटेनर, ओके, मेन कंटेनर, ओके। और यहाँ पर फिर आप लिखोगे एक और डिव, सही है ना, एक और डिव, सही है ना, और उस डिव के अंदर यहां पर आप क्लास नेम लिखोगे प्रोफाइल कंटेनर, क्या लिखोगे, प्रोफाइल कंटेनर, तो ठीक है भाई, प्रोफाइल कंटेनर। अब यहीं पर हम CSS लिखना शुरू जब कर देंगे तो हम इसको बड़ा ही अच्छा बनाएंगे, ओके। तो दिस प्रोफाइल बिलोंग्स टू यूजर डॉट यूजर नेम, देखो क्या होगा, एक इनपुट होगा इसके अंदर कहीं पे, ठीक है, एक इनपुट होगा इस पर कहीं पे, उस इनपुट में आप पिक्चर लोगे, ठीक है। तो मैं आपको पहले समझाता हूं कि फॉर्म हैंडलिंग, आज का जो हमारा पहले टॉपिक होगा वो होगा फॉर्म हैंडलिंग करना, यानी कि मैं दिखाऊंगा आपको कि फॉर्म हैंडल कैसे करोगे आप, सही है ना। तो मान लो एक इनपुट है, सही है ना, एक इनपुट, और इसका मान लो प्लेस होल्डर में ले लेता हूं, मैं इसको लिखूंगा अपलोड यूर प्रोफाइल, क्या लिखेंगे, अपलोड यूर प्रोफाइल, ओके, हाँ। अब इनपुट में टाइप जो है वो हम रखेंगे इसकी मतलब फाइल, इसकी टाइप क्या रखेंगे हम, फाइल। अब देखो ये इस तरह से हो जाएगा, चूज फाइल, है ना, चूज फाइल, तो आप कहीं कोई भी फाइल चूज कर सकते हो ऑब्वियसली। अब मुझे वही फाइल असल में किसको भेजनी है, वही फाइल मुझे किसको भेजनी है, मुझे वो इसको क्या कहते हैं, इसको मल्टर को भेजनी है, ठीक है, मुझे वो बैकएंड को भेजनी है, मुझे इसको बैकएंड राउट पे, लेकिन पहले इसमें बहुत सारी चीज़ें तामझाम होंगी। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग यूज़र को मैं हटा देता हूँ फिलहाल। अभी यूज़र तो आपने लाया कहाँ से, स्टोर से, ठीक है। एक काम करते हैं, लेट मी हैव वन थिंग, मैं इसको लिखता हूँ यहाँ पर ऑन चेंज, क्या लिखेंगे, ऑन चेंज। अगर कोई इसको चेंज करने की कोशिश करे तो आप क्या करना, आप करना हैंडल इमेज, क्या करना, हैंडल इमेज। अब यहां पर जो है, यहां पर आपने हैंडल इमेज नाम की एक फंक्शन बनानी पड़ेगी, तो हैंडल इमेज नाम की एक फंक्शन बना लो, वो आप कुछ भी बना लो, एसिंक्रोनस, अगर आपको जरूरत पड़े कहीं पे एसिंक्रोनस की तो आप एसिंक्रोनस भी बना सकते हो, आप इसमें ट्राई कैच वाई कैच सब कुछ लिख सकते हो। लेकिन फिलहाल मुझे यहाँ पर कुछ हुक्स बनाने पड़ेंगे जिसमें मुझे स्टेट को रखना पड़ेगा। तो फॉर एग्जाम्पल मैं स्टेट को रखता हूँ ऐसे कॉन्स्टेंट इमेज, क्योंकि यहाँ पे लोकल स्टेट को मुझे रखना पड़ेगा इसमें, और मैं लिखूंगा सेट इमेज, क्या लिखेंगे, सेट इमेज। तो मैंने लिखा इमेज सेट इमेज, सही है। उसके बाद आप करोगे यहाँ पर फॉर एग्जांपल इज इक्वल टू यूज स्टेट, क्या लिखेंगे, यूज स्टेट। और बाय डिफॉल्ट मैं इसकी कंडीशन रखता हूँ नल, क्योंकि नल इज अ डेटा टाइप, तो इमेज बाय डिफॉल्ट क्या है, नल, ओके। अब ये इनपुट हो गया, सही है। और यहाँ पर मैंने कर दिया हैंडल इमेज, वो भी सही है। अब हैंडल इमेज में मुझे क्या करना है, मुझे इसको बोलना है कि देख भाई तू एक इवेंट लिसनर ले लो, ठीक है, एक पैराम ले लो,
और तुम एक काम करो, तुम फाइल ले लेना। क्या ले लेना? फाइल। वो फाइल तुम कहाँ से लोगे? वो तुम लेना e.target से, ठीक है, e.target से .files। वहाँ पर .files नाम की एक चीज़ होती है, जैसे e.target.value होता है, इसी तरह e.target.files होता है। लेकिन कौन सी फाइल लोगे आप? पहली वाली, क्योंकि वो फाइल्स असल में एक एरे होती हैं। टारगेट के अंदर फाइल्स क्या होती हैं? एक एरे होती हैं। तो मैंने इसको बोला कि देखो कॉन्स्टेंट फाइल इज इक्वल टू e.target.files। फाइल्स में से कौन सी वाली फाइल? जो मैं पहली सिलेक्ट करूंगा वही, तो वो मेरी फाइल हो गई, ठीक है। और फिर मैं कहूंगा कि देखो यही इमेज तुम, यही फाइल जो है ना तुम सेट इमेज के अंदर डाल देना, ठीक है। आया समझ? वही फाइल आपने किस में डाल दी? सेट इमेज के अंदर। अब मुझे एक बात बताओ, इमेज क्या थी? नल। इमेज नल थी, तो सेट इमेज की वजह से वो इमेज जो हम सिलेक्ट करेंगे ना वहां पर, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पर ऐसे कुछ करूं, चूज फाइल, मैंने यहां पर कोई भी इमेज सिलेक्ट कर ली, लाइक अगर मुझे यहां पर कोई पिक्चर होगी, तो जो मैं पिक्चर यहां पर सिलेक्ट कर दूंगा ना, वो किस में सेव होती है? e.target.files में। किस में सेव होती है? e.target.files में। और उस फाइल्स एरे में भी कौन सी फाइल? पहली, यानी कि जो मैं पहली फाइल सिलेक्ट करूंगा ना वही। उसमें पहली फाइल कैसे होगी? मैं तो मल्टीपल फाइल सिलेक्ट कर सकता हूँ ना, बैक ना सिलेक्ट प्रेस कर, बैक वारिया फाइल तो सिलेक्ट कर, बैक इतने ऐसे उठा के माउस से 5-6 फाइलें में डाल सकता हूँ। तो मैं सिर्फ बोलता हूँ उसको कि उसमें से पहली फाइल ले लेना। अगर कहाँ मतलब एक्सीडेंटली ज फाइल लेती कर सिलेक्ट, कोई 2 फाइलें, वो एक ही जाएगी, 0 इंडेक्स पे जो होगी, ठीक है। तो वो मैंने लिख दिया e.target.files, और वही कर देना आप सेट इमेज में। तो आप चाहते तो इसको हैंडल इमेज लिखने की जरूरत भी नहीं थी, इतना तामझाम लिखने का जरूरत नहीं था, आप यहीं पे भी कर सकते थे इसको, हैंडल इमेज को, ठीक है। आप यहीं पर भी कैसे करते आप? मान लो अगर आपको मैं ऐसे भी दिखाऊं, तो आप यहां पर ले सकते हो एक फंक्शन, एक कॉल बैक फंक्शन, और ये जो आप यहां पर कर रहे हो, देखो शॉर्ट में मैं यहां पर कर सकता हूं, यानी कि आई कैन टेक दिस पैरामीटर हेयर, ओके, नो प्रॉब्लम, और मैं यहां पे लिखूं सेट इमेज, सेट इमेज। अब वो जो फाइल आपने वेरिएबल बनाया पहले e.target.files रखा, डायरेक्ट ही चला लो भाई, e.target. देखो टारगेट के अंदर क्या होता है? फाइल्स होती है ना, फाइल्स निकला वहीं से फाइल्स, और फाइल्स में क्या, कौन सी? 0। तो ये तो मैं यहीं पे लिख सकता हूं। तो मुझे ये हैंडल इमेज फंक्शन बनाने का कोई जरूरत भी नहीं है। आई विल जस्ट ऑन चेंज पर ही सारा कर दिया, ऑन चेंज पे ही एरो फंक्शन चला ली। एरो फंक्शन तो काम ही ये करता है, एनोनिमस फंक्शन, इसको नाम देने की जरूरत नहीं है, वहीं पे इन्वोक हो जाती है खुद से। तो ऑन चेंज में वहीं पे फंक्शन इन्वोक हो गई, सेट इमेज हो गया। तो बस अभी आप जो है यहां पर जब चूज फाइल करोगे, जो भी आप फाइल यहां पर सिलेक्ट करोगे, वो फाइल हमारी सिलेक्टेड है और वही इमेज के अंदर आ जाएगा, वही हमारा इस इमेज नाम के इसमें। मसला है अब इसको सेंड करना कहां पर? बैकएंड पर, और वहां से जो रेस्पॉन्स आएगा उसको फिर टोस्ट में शो करना। तो मैं कैसे करूं? फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे इसके लिए एक हैंडलर चाहिए। मुझे इसके लिए क्या चाहिए? हैंडलर। अब ऑब्वियसली बिकॉज वी आर मैनेजिंग द स्टेट सेंट्रली, तो मुझे वो हैंडलर कहाँ पे बनाना पड़ेगा? मुझे वो हैंडलर यहीं पे स्टोर में बनाना पड़ेगा। तो मैं क्या लिखूंगा? कांस्टेंट अपलोड इमेज। तो मैंने ऐसे लिखा, अपलोड इमेज नहीं लिखते, हम लिखेंगे अपलोड प्रोफाइल। क्या लिखेंगे? अपलोड प्रोफाइल इमेज, ठीक है। तो मैंने लिखा अपलोड प्रोफाइल इमेज इज इक्वल टू एन एसिंक्रोनस फंक्शन। एक एसिंक्रोनस फंक्शन है, एंड दिस एसिंक्रोनस फंक्शन, इसको एक पैराम तो लेना ही पड़ेगा। वो क्या होगा? वो होगा मान लो फॉर्म डेटा, ठीक है। वो एक फॉर्म डेटा ही होगा, क्योंकि हम इसको क्या भेजेंगे? हम तो इसको एक फॉर्म डेटा के अंदर ही वो भेजेंगे। तो मैं लिखूंगा यहां पर फॉर्म डेटा दे देना इसको, ठीक है। तो इट विल टेक अ फॉर्म डेटा, ओके, एंड ये फिर क्या करेगा आगे जाकर वही ट्राई कैच ब्लॉक, ठीक है। ट्राई खुद से क्यों नहीं आ रहा बेचारा ये? तो ट्राई कैच बाद में तो पता ही है, console.log एरर, अगर प्रॉब्लम हुई तो एरर दिखाना, ठीक है। और हाँ, वो एरर मैं टोस्ट में भी दिखा सकता हूं। मैं लिख सकता हूं उसको कि टोस्ट, ठीक है, टोस्ट डॉट, ठीक है, वो एरर तुम टोस्ट डॉट एरर में भी दिखाना, टोस्ट डॉट एरर। ऑब्वियसली देखो जब ये प्रॉब्लम होगी ना इसको कुछ, तो वो सर्वर एरर ही होगा, तो मैं इसको सर्वर एरर लिख रहा हूं, ठीक है, सही है ना। तो मैंने लिखा सर्वर एरर। अब ट्राई में क्या करोगे? और ये अपलोड प्रोफाइल इमेज जो है, इसको कॉपी करके आप एक्सपोर्ट भी कर दो, मतलब एक तरह से एक्सपोर्ट ही हो गया ना अब हम, क्योंकि हम फ्लो जो फॉलो कर रहे हैं वो बराबर वही है।
हमने हालांकि इसको वैसे एक्सपोर्ट नहीं किया मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट से या एक्सपोर्ट करके, हम इसको कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर के वैल्यू में डाल रहे हैं, ठीक है। ओके, तो ये हो गया। अब ट्राई में क्या करोगे, देखो ट्राई में यू हैव टू कॉल एन एपीआई, ठीक है, और रेस्पॉन्स आपने वहां से ले लेना। तो मैं लिखूंगा कॉन्स्टेंट रेस इज इक्वल टू, मुझे यहां पर एपीआई कॉल करना, तो मैं लिखूंगा एपीआई डॉट पोस्ट, ठीक है। अब पोस्ट किस पर होता है, पोस्ट यूआरएल पे होता है ना। पोस्ट हमेशा यूआरएल, बेस यूआरएल को छोड़कर जो वहां पर है वो आपको देना पड़ेगा। अब हम जाएंगे यहां पर बैकएंड पर, क्योंकि हमें जो है ना हम भूल गए कहां पर अपलोड करना है, ठीक है। तो देखो यूजर अपलोड प्रोफाइल है, क्या है, यूजर अपलोड प्रोफाइल। तो इसको मैंने कॉपी करके लाया किधर, इधर। तो मैं इसको बोलता हूं कि देखो ये है हमारा यूजर अपलोड प्रोफाइल। तो मुझे पूरा नहीं देना पड़ा, वो बेस यूआरएल वो सब चीजें वो नहीं देनी पड़ी, मैंने सिर्फ यूजर अपलोड प्रोफाइल दे दिया, और बेस यूआरएल पहले से ही दे के है कहां पर, एक्सियोस इंस्टेंस में। और दूसरी चीज मुझे जो इसके साथ भेजनी पड़ेगी वो होगा फॉर्म डेटा, तो मुझे फॉर्म डेटा इसके साथ सेंड करना पड़ेगा। और अब जो रेस्पॉन्स आएगा वहां से, उस रेस्पॉन्स में ऑब्वियसली मैसेज होगी, तो रेस्ट डॉट डेटा डॉट मैसेज, वो मुझे वो मैसेज कहां पे दिखानी है, वो मुझे दिखानी है टोस्ट में। कहां पे दिखानी है, तो मैं लिखूंगा ऐसे, इसके बाद आप कर लेना, ठीक है, उसके बाद आप कर लेना, ठीक है। तो आप क्या कर लेना, उसके बाद वो जो रेस्पॉन्स से जो भी चीज आएगी, रेस्पॉन्स से क्या आएगा, देखो रेस्पॉन्स में डेटा नाम की एक चीज होती है, डेटा नाम का उसमें मैसेज होता है, तो रेस्ट डॉट डेटा डॉट मैसेज। मैं इसको बोलूंगा कि देखो अगर ये हो जाए, और वैसे भी ये जो रेस्ट है ना, दिस इज एन एपीआई कॉल, तो ये तो अवेट आप लगाओगे इस पर, है ना, क्योंकि ये तो एक फेच कॉल है, ठीक है, ये तो बैकएंड पर एक सर्वर रिक्वेस्ट है, तो इस पर अवेट लगा दिया। तो मैं इसको बोलूंगा कि देखो भाई अगर रेस्ट हो जाए, ठीक है, अगर रेस्ट हो जाए, या अगर मैं इसको लिखूं कि अगर रेस्ट डॉट डेटा डॉट मैसेज, या अगर रेस्ट डॉट स्टेटस, अगर रेस्ट डॉट स्टेटस क्या होगा, 200 हम कब भेजते हैं बैकएंड से, जब सक्सेसफुल होता है कुछ। तो इफ रेस्ट डॉट स्टेटस इज 200, तो तुम कर लेना टोस्ट डॉट सक्सेस, क्या कर लेना, टोस्ट डॉट सक्सेस, और क्या उसमें क्या दिखाओगे, रेस्ट डॉट डेटा डॉट मैसेज, क्या दिखाओगे, रेस्ट डॉट डेटा डॉट मैसेज। तो ठीक है, मैं इसको फॉर्मेट कर लेता हूं यहां पर, तो ठीक है मैंने फॉर्मेट भी कर लिया, तो अपलोड प्रोफाइल पिक प्रोफाइल इमेज हो गया। तो मैं इसको बोलता हूं कि अगर रेस्ट डॉट स्टेटस 200 हो गया तो बोलना टोस्ट डॉट सक्सेस, वरना बोलना टोस्ट डॉट एरर, सही है ना। अब मुझे एक बात बताओ, इस फंक्शन को एग्जीक्यूट होने के लिए सिर्फ हमें फॉर्म डेटा चाहिए, कोई ई नहीं चाहिए मुझे, तो कोई भी मतलब कोई इवेंट लिस्टर नहीं ले रहा हूं मैं, तो जस्ट इतना ही। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं यूजर प्रोफाइल में जाऊं तो मुझे इसको लाना पड़ेगा ऐसे यूजर, ठीक है, और इसी में स्टोर में जाके क्या नाम है इसका, अपलोड प्रोफाइल इमेज, ठीक है, तो यहां पर पेस्ट कर देंगे, आ गया ना अपलोड प्रोफाइल। तो ये देखो यूजर इज अ ऑब्जेक्ट जो कि स्टोर में हमने रखा था, हमने पूरा का पूरा एक यूजर ऑब्जेक्ट ही स्टोर में सेव रखा था, एंड अपलोड प्रोफाइल इमेज जो है ना, इट्स अ फंक्शन, इट्स अ फंक्शन। तो अब मुझे इस फंक्शन को एक तरह से कॉल करना है, लेकिन ये कॉल कब मैं करूं, जब मैं यहां पर एक बटन रखूंगा, यानी कि मैं एक बटन रखूंगा यहां पर, फॉर एग्जांपल एक बटन होगा, ठीक है, वो बटन का काम क्या होगा, वो बटन का काम होगा अपलोड, ठीक है, वो बटन का काम क्या होगा, अपलोड। तो इसके ऑन क्लिक पर सबसे पहले इसका टाइप जो है ना वो क्या होगा, इसकी टाइप सबमिट रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये फॉर्म में नहीं रखा मैंने, तो इसकी टाइप बटन ही होगी, ठीक है, आप इसका टाइप बटन ही रखो, वैसे भी बटन की टाइप बाय डिफॉल्ट वही होती है, तो रखने की जरूरत भी नहीं थी। तो अब इसके बाद ऑन क्लिक के ऊपर मैं एक फंक्शन चला रहा हूं, कौन सी, दिस अपलोड प्रोफाइल पिक इमेज, ठीक है। अब ठीक है, अगर ये फंक्शन चलेगा भी, लेकिन इसको तो फॉर्म डेटा देना पड़ेगा, है ना, आपको फॉर्म डेटा इसको देना पड़ेगा। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पर एक कॉल बैक बना लूं, ठीक है, तो अगर मैंने ऐसे कर दिया और इसमें मैंने अपलोड प्रोफाइल इमेज को कॉल किया, तो ऑब्वियसली अपलोड के ऊपर ये फंक्शन कॉल हो जाएगी, और वहां से एक एपीआई कॉल स्टोर से होगा, एपीआई कॉल कहां से होगी, स्टोर से, और फिर वहां पर टोस्ट डॉट सक्सेस भी होगा। तो ये तो ठीक है, तो यानी कि मुझे एक टोस्ट कंटेनर फिर यहां पर चाहिए, ठीक है, मुझे एक टोस्ट कंटेनर यहां पर चाहिए, सही, चेक करते हैं, तो ठीक है, यहां पर आप एक टोस्ट कंटेनर को लाओ, ठीक है, टोस्ट, अबे आजा टोस्ट कंटेनर, ठीक है, तो सही है, टोस्ट कंटेनर भी आ गया। तो टोस्ट कंटेनर मैंने यहां पे लाया, तो अगर एक सक्सेसफुली एक मैं कर पाता हूं अपलोड,
तो वो मुझे टोस्ट कंटेनर पे वो वाली टोस्ट मैसेज दिखेगी जो बैकएंड से आ रही हूँ, और वो टोस्ट वहाँ पर वो कॉल हो रहा है, ठीक है, तो वो इस टोस्ट कंटेनर में चल जाएगी। लेकिन मसला है कि दैट फॉर्म डेटा क्या है, ठीक है ना। इमेज मुझे सेंड करनी थी, तो मान लो आप ऐसे करोगे, आप रखोगे ऐसे फॉर्म डेटा एक ऑब्जेक्ट, आप बोलोगे एक फॉर्म डेटा क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर इमेज है, ये नहीं जाएगा, ठीक है, बिकॉज इमेज जो होती है ना, वो इमेज या तो दो फॉर्मेट में आप सेंड कर सकते हो, या तो आप इसको बेस 64 URL में सेंड कर सकते हो, किसमें, बेस 64 URL में सेंड करना है, फिर आपने इमेज को पहले बेस 64 में कन्वर्ट करना है, उसके लिए बाज़ाब्ता इसके मेथड होते हैं, फाइल रीडर के मेथड, जिससे आप आने वाली इमेज को पहले किस में कन्वर्ट करो, बेस 64 URL में। दूसरा चीज़ है कि अगर मैं डायरेक्टली ही सेंड करना चाहता हूँ, नॉट इन द बेस URL, मैं डायरेक्टली सेंड करना चाहता हूँ, देन आपको याद होगा इसमें एक जावास्क्रिप्ट के अंदर एक होती है एक चीज़ दैट्स कॉल्ड एज फॉर्म डेटा। क्या होता है, फॉर्म डेटा। तो फॉर्म डेटा, फॉर्म देखो, फॉर्म डेटा को कॉल किया, तो मैंने फॉर्म डेटा को किसकी इंस्टेंस बनाया, मैंने फॉर्म डेटा को फॉर्म डेटा की इंस्टेंस बनाया। अब ये फॉर्म डेटा डिफरेंट है, इसका f स्मॉल है, इट्स अ लोकल वेरिएबल, ये फॉर्म डेटा का f कैपिटल है, ये मेथड है जावास्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है। देखो क्या होता है, ये वहीं पे बोल रहा है, प्रोवाइड्स अ वे टू इजीली कंस्ट्रक्ट अ सेट ऑफ की वैल्यू पेयर्स रिप्रेजेंटिंग फ्रॉम फील्ड सेंटर वैल्यूज व्हिच कैन देन बी इजीली सेंट यूजिंग द XHL HTTP रिक्वेस्ट सेंड मेथड। इट यूजेस द सेम फॉर्मेट अ फॉर्म वुड यूज इफ द एनकोडिंग टाइप वाज सेट टू द मल्टीपार्ट फॉर्म डेटा। इन शॉर्ट मैं आपको बता दूं, आप इसके अंदर इमेज सेंड कर सकते हो। इट इज अ फॉर्म डेटा इज अ एरे, फॉर्म डेटा इज एन एरे, बट दिस एरे कैन टेक बाइनरी फाइल, दिस फॉर्म डेटा कैन टेक बाइनरी फाइल, जबकि हमारा सिंपल फॉर्म डेटा जो ऑब्जेक्ट होता है, जो फॉर्म डेटा हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, वो एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट होता है दैट कैन टेक ओनली की वैल्यू पेयर्स, दैट कैन टेक ओनली की वैल्यू, लाइक की कुछ होगा, वैल्यू होगा स्ट्रिंग, की कुछ होगा, वैल्यू हो सकता है कुछ नंबर। लेकिन दिस फॉर्म डेटा ये एक स्पेशल टाइप ऑफ मतलब एक एरे बनाता है जिसमें एक बाइनरी फाइल भी आप ट्रांसफर कर सकते हो टू द बैकएंड, और वही तो एक्सपेक्ट भी कर रहा ना वहां पर, बैकएंड तो चाहता ही कि मुझे क्या दे दो, मुझे फाइल दे दो, एंड वही फाइल मल्टर कहां पर अपलोड कर देगा, अपलोड्स में, और वहां से उसका पाथ उठा के उसको कहां पे डाल देगा, क्लाउडनेरी में। तो यहां पर आपको ये करना पड़ेगा, फॉर्म डेटा इज इक्वल टू न्यू फॉर्म डेटा। अब ये एक एम्प्टी एरे है, क्या है, इट्स एन एम्प्टी एरे। अब इसको, ये जो एम्प्टी एरे है, इसको आप कैसे एक तरह से हम कह सकते हैं कि दिस एम्प्टी एरे, इसको मैं कैसे इटरेट करूं, मतलब इस एरे के अंदर मैं कैसे चीजें अंदर ले जाऊं, मतलब ये इमेज में कैसे इसके अंदर डाल दूं। तो देखो क्या करना है, हम लिखेंगे फॉर्म डेटा, देखो फॉर्म डेटा, ये कौन सा फॉर्म डेटा भाई, ये मेरा लोकल वेरिएबल है, मगर इसके अंदर अब उसकी प्रॉपर्टीज आ गई होंगी। तो फॉर्म डेटा डॉट, इसमें एक मेथड आता है अपेंड, फॉर्म डेटा में एक मेथड आता है अपेंड। तो फॉर्म डेटा इज नाउ द इंस्टेंस ऑफ दिस फॉर्म डेटा, दिस कैपिटल में जो फॉर्म डेटा लिखा है, जो असल में जावास्क्रिप्ट हमें प्रोवाइड करा रहा है, ठीक है, आउट ऑफ द बॉक्स जो आपको जावास्क्रिप्ट प्रोवाइड कर रही है। तो कांस्टेंट फॉर्म डेटा इज इक्वल टू न्यू फॉर्म डेटा। तो मुझे बताओ फॉर्म डेटा में किसके, फॉर्म डेटा के, तो उसी में एक मेथड है अपेंड। क्या है, अपेंड में लिखनी होती है हमें की वैल्यू पेयर्स। तो मान लो की है हमारा इमेज, और वैल्यू हमारी है वो वाली इमेज जिसमें अभी तक कुछ नहीं था, ठीक है, और इस तरह से आपका फॉर्म डेटा फिल हो गया। फॉर्म डेटा में और कुछ चाहिए नहीं, बिकॉज ओनली थिंग बैकएंड इज एक्सपेक्टिंग इज इमेज, है ना, कुछ भी सेंड कर सकते हैं, कुछ भी, लेकिन प्लस इसके साथ बाइनरी फाइल सेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, फॉर्म डेटा डॉट अपेंड, ठीक है, हो गया। लेकिन अब जो फॉर्म डेटा हमारा होगा वो एक बाज़ाबिता एक एरे है जिसके अंदर एक इमेज भी है, और वही एरे मुझे इसको यहाँ पर देनी है। तो मैं लिखता हूँ फॉर्म डेटा, तो आप देखो मैंने अपलोड प्रोफाइल इमेज जब किया तो मैं ये फॉर्म डेटा उसको साथ में दे रहा हूँ, ठीक है। और देखो एक चीज़ हम करते हैं, एक चीज़ हम करेंगे, अगर इमेज नल है, ठीक है, अगर इमेज नल है, मतलब ये हमें अपलोड प्रोफाइल पे की जो ये बटन है ना, इसके ऊपर आप इफ कंडीशन लगा सकते हो कि देखो जब तक इमेज में कुछ होगा नहीं तब तक तुम अपलोड नहीं करना, अपलोड को तब तक तुम डिसेबल रखना, जब तक ना कि कुछ इसमें इमेज में कुछ हो, वरना आप ऐसे ही अपलोड सेंड कर दोगे और वो विदाउट इमेज होगा और वो वहां पर बैकएंड एरर दे देगा, क्योंकि उसको बैकएंड को एरर इमेज चाहिए, वो बोलेगा ना फिर वहां पर कि इमेज नहीं है, इमेज का पाथ ढूंढने में प्रॉब्लम हो रही है। तो ठीक है, आप यहां पर वैलिडेशन लगा सकते हो, आप इसको लिख सकते हो यहां पर कि देखो, आप यहीं पर इफ कंडीशन भी लिखो। अब क्योंकि यहां पर
HTML के बीच में लॉजिक लिखना एक तरह से फिर हो जाता है कि मतलब ये तो HTML था, पता नहीं इसमें कहाँ से लॉजिक घुसा दिया, इसीलिए हम वो फंक्शन बनाते हैं कौन, हैंडल इमेज। तो वो लॉजिक वॉजिक अगर लिखना होगा वो हम किस में लिखते हैं, वो उसी पे लिखते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर भी इफ कंडीशन लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ कि देखो जब तक इमेज जो है, इमेज में कुछ होगा नहीं, ठीक है, तब तक नहीं करना। लेकिन क्या मैं यहाँ पर टर्नरी ऑपरेटर नहीं लगा सकता? एग्जैक्टली तो मैं टर्नरी ऑपरेटर की इफ कंडीशन, पूरा बड़ा इफ कंडीशन लिखने की जरूरत नहीं है, आप जस्ट टर्नरी ऑपरेटर भी लगा सकते हो। चलो एक काम करते हैं, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो हमारा अपलोड फंक्शन है, पहले तो मैं एक फाइल चूज कर लेता हूँ, ठीक है। मेरे पास कोई फाइल अगर होगी तो ठीक है, देखो मैंने ये फाइल चूज कर ली, सिलेक्ट कर लिया, फाइल सिलेक्ट हो गई, देखो। उसके बाद मैं अपलोड करता हूँ। अब अपलोड पर जब क्लिक किया तो देखो यहाँ पर ये दिखा रहा है पेंडिंग, इट मीन्स रिक्वेस्ट इज सेंट, अपलोड सक्सेसफुल। और इसने क्या रेस्पॉन्स दिया वहां से, इसने रेस्पॉन्स में आपको पेलोड ही सेंड कर दिया, देखो सारा। एंड ये सेंड कर रहा है आपको दिस सिक्योर यूआरएल। जरा इस सिक्योर यूआरएल को हम सीधे क्रोम पर चेक करें कि इस सिक्योर यूआरएल के अंदर होता क्या है, ठीक है। ये जो सिक्योर यूआरएल है, देखते हैं इस सिक्योर यूआरएल के अंदर क्या है। मैंने डायरेक्टली सिक्योर यूआरएल को गूगल में चलाया तो इसमें लिंक होती है उसी फोटोग्राफ की जो आपने अपलोड किया। देखो यही फोटो मेरे डाउनलोड्स में भी था, यही फोटो मेरे डाउनलोड्स में एक ही फोटोग्राफ है, ठीक है, चेक करो, देखो यही फोटो थी ना। और अब देखो ये कहाँ पे चली गई, ये अपलोड हो गई डायरेक्टली, ओके। और अगर हम चेक करेंगे, लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम मोंगोडीबी में जाए, यूजर्स में जाए, कौन सा यूजर लॉग्ड इन था, ये इरफान यूसुफ 36। आप देखो इसकी प्रोफाइल पिक यूआरएल में क्या है ना, वी तो पहले भी थी, इसमें प्रोफाइल पिक यूआरएल पहले भी थी क्योंकि हमने इसको किया था मतलब। लेकिन अब चेक करो, इसमें एक नई यूआरएल होगी, ये वाली। हम इस यूआरएल को चेक करते हैं कि क्या ये कौन सी यूआरएल है, ठीक है। तो ठीक है, मैं इसको कॉपी करके इसको भी क्रोम में, मुझे यही होनी चाहिए, मतलब यही इमेज मुझे होनी चाहिए। तो ठीक है, हम चेक करते हैं, देखो पेस्ट, ठीक है, चेक करते हैं, देखो यही है, ठीक है। इसका मतलब आप इसकी प्रोफाइल पिक इरफान यूसुफ की यही हो गई। और ये डायरेक्टली मैंने अपलोड कहाँ से किया, मैंने अपलोड पोस्टमैन से किया, वहां से तो हो रहा था ऑब्वियसली। और अब मैंने कहां से किया, अब मैंने ये किया क्रोम से, अब मैंने फ्रंट एंड से किया, ठीक है। और अब हम इसको यूजर प्रोफाइल को बड़े अच्छे से बनाएंगे। तो दिस प्रोफाइल बिलोंग्स टू, हाँ देखो यहाँ वो तो ऑब्वियस सी बात है। आप चेक करो, मुझे एक बात बताओ, यूजर प्रोफाइल में, यूजर प्रोफाइल जो यहाँ पर यूजर प्रोफाइल है, देखो इसमें आप क्या कर रहे हो, दिस प्रोफाइल बिलोंग्स टू दिस, ठीक है। अब आपने यहां पर इस डिव के अंदर, इनपुट के अंदर बटन के बाद आपने कर दिया ये, ठीक है। एक काम करते हैं, इस इनपुट को तो हम बाद में CSS लिखेंगे, लेकिन एक काम करते हैं, यहां पर अगर हम एक इमेज टैग लगाए, मान लो एक इमेज टैग लगाए, ठीक है। तो इस इमेज टैग के अंदर ये यहां पर एक चीज है कि इमेज टैग सबसे पहले क्या होता है, हाँ क्लोजिंग टैग। इसका सोर्स देखो मैं क्या दूंगा, इसका सोर्स मैं लिखूंगा यूजर डॉट क्या वो सेव है, उसका नाम क्या था, यूजर डॉट प्रोफाइल पिक यूआरएल, शायद प्रोफाइल पिक, ठीक है, यूआरएल शायद इसी तरह से सेव था, आई डोंट रिमेंबर। तो ठीक है, ये हमें डेटाबेस से भी पता चल जाएगा। देखो प्रोफाइल पिक यूआरएल P स्मॉल है, हाँ P स्मॉल है, तो प्रोफाइल पिक यूआरएल, ठीक है ना। तो ऑल्टरनेट में क्या दिखाएंगे, ऑल्टरनेट में भी कुछ दिखा दो, ऑल्टरनेट में लिखाओ यूजर, अल्टरनेट में ऐसे लिखेंगे, वो भी करली ब्रेसेस में लिखेंगे, ठीक है, लिखेंगे यूजर डॉट यूजर नेम, यानी कि अगर इमेज अवेलेबल नहीं होगी तो फिर यूजर नेम का अल्टरनेट टेक्स्ट, तो वो लिखेंगे यूजर डॉट यूजर नेम, सही है, यूजर डॉट यूजर नेम हो रहा। ये पिक्चर बहुत बड़ी साइज की आएगी, तो इसका मैं विड्थ फिलहाल यहीं पे कंटेन करके 200 लगा दूंगा, ठीक है। तो चेक करते हैं कि क्या ये है हमारे पास, चेक करो। हम गूगल में, जरूरी नहीं है, देखो प्रोफाइल पिक आ गई, ठीक है ना, प्रोफाइल पिक आ गई, सही है ना। तो ये सही है। तो जैसे ही मैं यहाँ पर अपलोड कर लेता हूँ, तो यहाँ पर प्रोफाइल, अब यही प्रोफाइल पिक मुझे यहाँ पर सर्कल में दिखानी है, उसके नीचे उसका नाम, सब कुछ आप यहाँ पर आप डिजाइन करके पूरी की पूरी यूजर प्रोफाइल बनाओ। और हाँ, मुझे एक बात बताओ, इस यूजर के कितने सर्विसेज हैं, एक सर्विस है इसका, चेक कर सकते हो आप देख सकते हो कि इसके सर्विसेज में, एरे में एक सर्विस है। अगर मैं अभी लिखूं यूजर डॉट सर्विसेज, जरा ऐसे लिखिए, हम लिखे ऐसे, मान लो हमने ऐसे लिखा, हम ऐसे लिखेंगे, H2 में लिखा मैंने, हाँ एग्जैक्टली, मैं लिखूंगा यूजर इज हैविंग, ठीक है, यूजर इज हैविंग सर्विसेज, फॉर एग्जांपल सर्विसेज कौन कौन सी, मैं करली ब्रेसेस में लिखूंगा यूजर डॉट सर्विसेज,
लेकिन वो एक एरे है। सर्विसेज क्या है? एरे। तो मैं अगर 0 इंडेक्स पे जाऊं तो पहली वाली एरे सर्विस दिखा दो, लेकिन ये पता है ये क्या दिखाएगा? यूजर इज हैविंग सर्विस, उसकी आईडी दिखाएगा। मगर एक्चुअल सर्विस कैसे लाओगे? एक्चुअल सर्विस कैसे लाओगे? सर्विस का नाम कहाँ से लाओगे? सर्विस की कॉस्ट कहाँ से लाओगे? अगर आपको पूरी की पूरी सर्विस डिटेल चाहिए, वो कैसे लाओगे? वो डॉट पॉपुलेट मेथड से आएगी। लेकिन वो डॉट पॉपुलेट मेथड कहाँ पे चलाना है फिर आपको? बैक एंड पे। तो ठीक है, अगर मैं बैक एंड पे अभी जाऊं, मान लो अगर मैं बैक एंड पे जाऊं, ये कहां पर हो रहा है? ये असल में गेट यूजर, दैट मीन्स जो यूजर कंट्रोलर है ना, जो यूजर कंट्रोलर है ये वहां पर हो रहा है। तो ये गेट यूजर चेक करो आप। जब हम गेट यूजर करते हैं तो देखो मैंने वो पॉपुलेट मेथड क्या करके रखा है? मैंने बंद करके रखा है। तो पॉपुलेट मेथड में डॉट ऐसे यहां पर हम ऐसे इसको खत्म कर देंगे, तो डॉट पॉपुलेट पाथ ऑर्डर्स, तो मैंने ऐसे कर दिया पाथ ऑर्डर्स। अब वहां पर ये चीज जो है ना, जब आप ये चीज कर दोगे तो ये चीज अब आप रिलोड करोगे ना, ये एरर देगी आपको। ठीक है, पता है क्यों? क्योंकि डेटा डिफरेंट तरह से आ रहा होगा। डेटा क्या आ रहा होगा? वो डिफरेंट तरह से आ रहा होगा। कैसे? फॉर एग्जाम्पल आई कैन चेक इन द नेटवर्क, बट ऑब्वियसली ये मुझे पहले एरर से छोड़े तो तभी तो मैं नेटवर्क चेक कर सकता हूँ ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन गो टू द दिस थिंग, इसके अंदर इटरेट कर सकते हैं ऐसे, हम डॉट आईडी लगा के ही चला सकते हैं। ठीक है, तो ये बोलता है कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड रीडिंग 0। इसको 0 रीड करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो इसको पता नहीं है कि दैट क्या ये एरे है क्या है। तो ठीक है, पहले इसको ऐसे कर देते हैं, देखते हैं पहले, बाकी तो चल जाए पहले। ठीक है, आप देखो दिस प्रोफाइल बिलोंग्स टू, अगर मैं इसको ओपन कर दूं, ठीक है, सेव करते हैं। हाँ देखो, यूजर इज हैविंग सर्विसेज, यूजर इज हैविंग सर्विसेज, लेकिन इटरेट नहीं कर पा रहा। चलो हम देखते हैं पहले नेटवर्क के अंदर हमारे पास डेटा है भी कि नहीं। देखो गेट यूजर में अब की बार सर्विसेज तो है, लेकिन हमारे पास वो पॉपुलेट मेथड्स अभी भी नहीं चल रहा। हम इसको दे रहे हैं ऑर्डर्स, हमें सर्विसेज देनी है। ठीक है, हमें ऑर्डर पाथ क्या देना है? सर्विसेज। जब हम पाथ देंगे सर्विसेज, फिर जब हम यहाँ पर फिर से एपीआई कॉल करेंगे, लाइक अगर हम फिर से रिलोड कर देंगे तो ठीक है, हाँ इसको तो प्रॉब्लम होगी इसको रीड करने में। इसको हम एक टर्नरी ऑपरेटर से ठीक कर सकते हैं, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। ठीक है, तो फिलहाल मैं इसको एक कमेंट आउट करता हूँ, इस लाइन को चेक करते हैं। देखो डेटा तो आ रहा है, लिख रहा है यहाँ पर, वो लाइन तो नहीं है। देखो गेट यूजर में चेक करो सर्विस प्रोवाइडर में क्या है। अभी सर्विस प्रोवाइडर में सर्विसेज में पूरा है, अब पूरी की पूरी सर्विस है, पूरी की सर्विस कॉस्ट, एक्टिव, फॉल्स, सब कुछ है। तो अब मैं क्या करूं, मैं इसको बोलता हूं कि देखो भाई, जब यूजर डॉट सर्विसेज आप ऐसे लिख रहे हो ना, लेकिन इसको लिखेंगे ऐसे कि यूजर डॉट सर्विसेज जब होगा, एंड हाँ, जब होगा तब तुम करना यूजर डॉट सर्विसेज, पहला वाला उसकी आईडी दिखाना। तो ऐसे सेव करते हैं, देखते हैं क्या होगा। देखो इसकी आईडी में फिर से फैच कर पा रहा हूं, और मुझे उसके अंदर सर्विस टाइटल भी है। तो देखो सर्विस टाइटल मैं लिखता हूँ, यहाँ पर आईडी नहीं लिखूंगा, यहाँ पर लिखूंगा सर्विस टाइटल, तो ये भी चल जाएगा। ठीक है, देखो यूजर इज हैविंग सर्विसेज इलेक्ट्रिक सर्विसेज, तो ये पॉपुलेट मेथड से हमने किया। ठीक है, वरना हम सिर्फ उसकी सर्विसेज एरे में उसकी सर्विस आईडी सेव कर रहे थे, लेकिन उस सर्विस आईडी से पॉपुलेट मेथड से अब आप सारा डेटा निकाल सकते हैं। तो ठीक है, होप आप कोई अंडरस्टैंड हुआ हो। मैं इसकी यूआई बना के रखता हूं, तो ठीक है, कल हम यूजर प्रोफाइल में देखेंगे सारी चीजें। ओके, चलो ठीक है, चलो टाटा, आज की क्लास खत्म, बाय बाय।